हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारा नया टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। उसमें हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। आज हमारा पार्ट थर्ड चलेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ राजस्थान कला संस्कृति थर्ड ग्रेड से संबंधित कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा दोस्तों। आगे है रूपनाथ जी। दोस्तों, रूपनाथ जी क्या है, जर्दा खाते थे। क्या खाते थे? जर्दा। तो इन्हें जर्दा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्दा। दोस्तों, इनके बारे में खास बात देखो आप। इन्होंने अपने पिता बूडो जी और चाचा पाबू जी की मौत का बदला लिया था। किससे? जिंदराव खींची से। तो जिंदराव खींची से अपने चाचा और पिता की मौत का बदला लेने वाले लोक देवता कौन से थे दोस्तों? तो रूपनाथ जी थे। और इनकी पत्नी भी बड़ी शानदार थी। देखो, बूडो जी की पत्नी गेली। भाई, इसका नाम ही गेली नहीं है, काम भी गेली जैसा है। कैसे वो? आगे देखो। बूडो जी की पत्नी गेली सती होने के लिए अपना पेट चीर कर शिशु को बाहर निकाला और अपने पति के साथ सती हो गई। मतलब जब रूपनाथ जी की मृत्यु हुई तो जो इनकी पत्नी थी गेली, नाम से भी गेली काम से भी गेली, सती होने से पहले अपना पेट काटा और टाबर बच्चा ने बाहर निकाली और बोली, भाई मत तो मरु, तू काटे मरे। मतलब एक गर्भवती स्त्री दोस्तों सती नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने अपना पेट चीरा और शिशु को बाहर निकाला और खुद अपने पति के साथ सती हो गई। रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। किस नाम से? बालकनाथ से। इनका प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों कोलूमंड जोधपुर और सिबुदड़ा बीकानेर। कोलूमंड जोधपुर और सिबुदड़ा बीकानेर। दोस्तों, रूपनाथ जी के बारे में मंदिर और इनकी पत्नी का विशेष ध्यान रखना। आगे है मामा देव। कौन सा दे? मामा दे। जब भी कोई राजपूत योद्धा कल्याणकारी कार्य में मारा गया तो उसे कहते हैं मामा देव। मतलब कोई योद्धा है, वो अगर कल्याणकारी कार्य करते समय मर जाता है या पितर बन जाता है तो उसे कहा जाता है मामा देव। यह बरसात का लोक देवता है दोस्तों। जैसे इंद्र है ना बरसात के लोक देवता, वैसे मामा देव को भी बरसात का लोक देवता माना जाता है। स्टार लगा लेना। एकमात्र लोक देवता है जिसकी लकड़ी के तोरण से पूजा करते हैं। किससे? लकड़ी के तोरण से। और बलि दी जाती है किसकी? भैंसे की। ध्यान रखना, वाहन भैंसा किसका है? देव बाबा का। लेकिन भैंसे की बलि किसके दी जाती है दोस्तों? तो मामा देव की दी जाती है। और प्रसिद्ध मंदिर अपने पास में ही है, यहाँ पे ही है, सिक्कर में। मंदिर कहाँ है? सिक्कर में। और मंदिर कहाँ स्थित होता है? मंदिर गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर स्थित होता है दोस्तों। कहाँ स्थित होता है? गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर। तो मामा देव आपको याद हो गया होगा, बरसात के लोक देवता है, लकड़ी के तोरण से पूजा करते हैं। इनका मंदिर सिक्कर में और भैंसे की बलि दी जाती है। आगे है दोस्तों इल्लो जी। बहुत शानदार लोक देवता है भाई। छोरा छोरी छेड़े ने बिका बारा में छे हो। तो इल्लो जी सर्वाधिक कहाँ पूजे जाते हैं दोस्तों? तो मारवाड़ में पूजे जाते हैं। कहाँ पूजे जाते हैं? मारवाड़ में। भाई होली के अवसर पे पूजे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ वाले काम कब होते हैं? होली के अवसर पे ही होते हैं ना। कलर लगा लेते हैं, पता भी नहीं चलता कौन किसको कैसे छेड़ गया। इन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेड़छाड़ का। ध्यान रखना, स्टार लगा लेना। छेड़छाड़ का लोक देवता किसे कहा जाता है? तो इल्लो जी को कहा जाता है। यह क्षत्रिय और गाची परिवार में अधिक पूजे जाते हैं। कौन से परिवार में? क्षत्रिय और गाची परिवार में। इनकी जो मूर्ति होती है दोस्तों वो आदम कद नग्न होती है। मतलब आदि नंगी मूर्ति होती है इनकी। तो इल्लो जी सर्वाधिक कहाँ पूजे जाते हैं? मारवाड़ में। और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? छेड़छाड़ का लोक देवता। क्या कहा जाता है? छेड़छाड़ का लोक देवता। और कौन से त्योहार पे? होली के त्योहार पे। आगे है दोस्तों बाबा झुंझार जी। बाबा झुंझार जी कौन सी जाति के दोस्तों? राजपूत जाति के। इनका जन्म हुआ था इमलोहा सिक्कर में। जन्म कहाँ हुआ था?
इमलोहा सीकर में। लेकिन मंदिर कहाँ है दोस्तों? स्यालोदड़ा सीकर में। जन्म हुआ था इमलोहा सीकर और मंदिर कहाँ है? स्यालोदड़ा सीकर। यहाँ दुल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की 5 प्रशस्ति लगी हुई है दोस्तों। मतलब एक तो दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की 5 क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है दोस्तों। और इनकी मूर्ति लगी हुई है तो क्या आता है? करंट आते हैं, अपन क्या जाते हैं? जूझ जाते हैं। तो बाबा जुझार जी में दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की 5 प्रशस्ति लगी हुई है। मंदिर किस वृक्ष के नीचे है दोस्तों? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की 5 प्रशस्ति कहाँ लगी हुई है? तो स्यालोदड़ा सीकर, बाबा जुंजार जी। आगे है दोस्तों लोक देवता अपने डोंग जी और जवार जी। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है डोंग जी और जवार जी आपस में क्या लगते हैं? तो दोस्तों ये चाचा भतीजे लगते हैं भाई। एक है चाचा और एक भतीजा। और ये किस जिले से संबंधित है दोस्तों? सीकर जिले से। कहाँ से? सीकर जिले से। सीकर में इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बठोट पादोदा सीकर। कौन से गांव में? बठोट पादोदा। दोस्तों ये जयपुर से संबंधित थे, मतलब कछवा राजवंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? कछवा वंश से संबंधित थे। दोस्तों इनका काम बहुत जोरदार था। ये दोस्तों अमीरों को तो लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। रॉबिन हुड थे भाई। मतलब इनका कार्य था अमीरों को तो लूटना और गरीबों में बांटना। गरीबों में बांट दिए तो क्या हो गए? ये गरीबों के लोक देवता। इन्हें शेखावाटी क्षेत्र का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र के रॉबिन हुड कौन थे? डोंगजी और जवार जी। दोस्तों इनकी फ्रेंडशिप भी थी। क्या थी? फ्रेंडशिप किसके साथ? कर्णा मीना और लोटिया जाट। कर्णा मीना और लोटिया जाट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बता रहा हूं मैं आपको अब। मारवाड़ के जो शासक है तख्त सिंह, उन्होंने डोंगजी को शरण दी थी। किसको? डोंगजी को। और बीकानेर के शासक जो रतन सिंह है, उन्होंने जवार सिंह को शरण दी थी। तो डोंगजी को तो शरण किसने दी? मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने। और बीकानेर के शासक रतन सिंह ने किसको शरण दी थी? तो जवार जी को शरण दी थी। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ का तो तख्त सिंह डोंगजी और बीकानेर का रतन सिंह जवार जी। इन्होंने मतलब डोंगजी जवार जी ने नसीराबाद, छावनी, अजमेर तथा आहुआ ठिकाना पाली को भी लूटा था। भाई ये कम नहीं थे, अमीरों को लूटते थे ना, तो नसीराबाद, छावनी, अजमेर को भी लूटा था और आहुआ ठिकाना पाली को भी लूटा था। ठीक है। छावली क्या होती है दोस्तों? छावली एक पूछा जा सकता है आपको, निम्न में से छावली है। तो डोंगजी और जवार जी के गीत जिन्हें भोपे गाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? छावली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? छावली। आशा करता हूँ डोंगजी जवार जी आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मैटर शानदार लग रहा है, तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एजुकेशन ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्री के कोर्स का फ़ायदा उठा सके। मैं नहीं चाहता फालतू कोचिंगों में कोई अपना पैसा बर्बाद करे। आगे है दोस्तों मल्लीनाथ जी। कौन से नाथ जी? मल्ली नाथ जी। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन के साथ युद्ध किया और उसे हरा भी दिया भाई। तो मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन के साथ युद्ध करने वाले कौन से थे दोस्तों? मल्ली नाथ जी। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों कि इनका मंदिर कहाँ है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है दोस्तों तिलवाड़ा, बाड़मेर में। कहाँ पे? तिलवाड़ा, बाड़मेर में। इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी जिसे कहते हैं कुंडा। ऐसे मान लेना मल्लीनाथ जी ने एक कुआं बनाया था जिसे कहते हैं कुंड। तो इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी? कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मेला भी लगता है, यानी पशु मेला लगता है जो सबसे प्राचीन पशु मेला है।
तो इसकी दोस्तों हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन अच्छा क्वेश्चन दे के जा रही है। तो सबसे प्राचीन पशु मेला किसका है दोस्तों? मल्ली नाथ जी का। बाड़मेर के भालानी क्षेत्र का नाम यानी मालानी क्षेत्र का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। और 1399 में मल्लीनाथ ने मारवाड़ में संतों का हरि कीर्तन करवाया था और वहीं अपने प्राण त्याग दिए थे। मतलब मल्लीनाथ जी पितर कब बड़े थे भाई? 1399 में। उस समय क्या काम चल रहा था? तो दोस्तों उस समय संतों का हरि कीर्तन चल रहा था। क्या चल रहा था? संतों का हरि कीर्तन। ठीक है, आगे है तल्ली नाथ जी। कौन से नाथ जी? मल्लीनाथ जी के बाद में है तल्ली नाथ जी। दोस्तों इनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। क्या नाम था दोस्तों? गांगदेव राठौड़। ये शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने का शासक था। कहाँ का शासक था? शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने का शासक था। इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। कौन सा नाथ? जालंधर नाथ। इनका मंदिर ध्यान रखना दोस्तों, पंचमुखी पहाड़ी, पांचोरा गांव, जालोर। तो पंचमुखी पहाड़ी, पांचोरा गांव, जालोर का संबंध किससे है दोस्तों? तल्ली नाथ जी से है। तल्ली नाथ जी से। मंदिर के आसपास का क्षेत्र ओरण या देववन कहलाता है। किसके मंदिर का? तल्लीनाथ जी के। तल्लीनाथ जी एकमात्र लोक देवता है दोस्तों जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। तो वृक्ष काटने पर रोक लगाने वाले लोक देवता कौन से? तल्लीनाथ जी। आप तो ध्यान रखना, जो तल्लीनाथ जी ना, तल्लीनाथ जी हमेशा टल्ली रहते थे, गंगा वंगा पी पी के, समझ गए ना। और उन गुरु कौन थे? जालंधर नाथ। मंदिर ध्यान रखना, पंचमुखी पहाड़ी, पांचोरा गांव, जालोर। आगे है दोस्तों भूरिया बाबा। कौन से बाबा? भूरिया बाबा। इन्हीं कहा जाता है दोस्तों गौतमेश्वर बाबा। कौन से बाबा? गौतमेश्वर बाबा। दोस्तों ये मीणाओं के लोक देवता हैं। किसके लोक देवता हैं? मीणाओं के। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते भाई। जो लोक देवता है तो उसे कोई झूठी कसम खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना। तो बुरिया बाबा मीणाओं के लोक देवता और मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते। इनके मंदिर में पुलिस, वर्दीधारी पुलिस का जाना निषेध है। मतलब आप खाकी वर्दी पहन के बुरिया बाबा के मंदिर में नहीं जा सकते। ये जो मंदिर है दोस्तों वो शौर्य का प्रतीक है। बुरिया बाबा किसके प्रतीक हैं दोस्तों? शौर्य के प्रतीक है। यह गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के लोक देवता है। कौन से क्षेत्र के? गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के लोक देवता कौन है दोस्तों? तो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा। इनके प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों पापसी से, आप याद रखना, पाली, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो मंदिर कहाँ है? पाली, प्रतापगढ़ और सिरोही। मकर संक्रांति के 90 दिन बाद मेला लगता है जो 13 अप्रैल से 13 मई तक चलता है। आप तो ये ध्यान रख लेना कि मकर संक्रांति के 90 दिन बाद मेला लगता है, यानी 13 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। भूरिया बाबा में आपको ज़्यादा चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि वह कौन सा मंदिर है जिसके अंदर वर्दीधारी पुलिस का जाना निषेध है। तो वो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा। और इसमें इसकी पूजा कौन करते हैं? तो मीणा जाति के ये लोक देवता है। ठीक है, कौन सी जाति के? मीणा जाति के। और ये इसकी झूठी कसम भी नहीं खाते हैं दोस्तों। आगे है वीर बिग्गा जी। कौन है दोस्तों? वीर बिग्गा जी। इनका मंदिर है दोस्तों बीकानेर। कहाँ पे है मंदिर? बीकानेर। और ये जाखड़ जाति के लोक देवता है। कौन सी जाति के? जाखड़ जाति के। वी से बीकानेर। ठीक है, ध्यान रखना, वीर बिग्गा जी बीकानेर। और जाखड़ जाति के लोक देवता हैं। गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वीर बिग्गा जी बीकानेर। वी से याद रखना, बीकानेर। आगे केसरिया कंवर जी। ये दोस्तों गोगा जी के संत थे, यानी गोगा जी के पुत्र थे। कौन? केसरिया कंवर जी। सर्पदंश व्यक्ति का इलाज करते हैं और सफ़ेद रंग का इनके क्या चढ़ाते हैं दोस्तों? ध्वज चढ़ाते हैं। सफ़ेद रंग का ध्वज चढ़ाते हैं। किसके? केसरिया कंवर जी के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भोमिया जी। कौन? भोमिया जी। दोस्तों इसे भूमि रक्षक लोक देवता भी कहा जाता है। भोमिया जी, बै से भूमि, बै से भोमिया जी। तो भूमि रक्षक लोक देवता कौन से हैं दोस्तों?
भोमिया जी। इसे क्षेत्रपाल, खेतलाजी या ग्राम रक्षक लोक देवता भी कहा जाता है। दोस्तों भूमि को क्षेत्र भी बोलते हैं, खेतालाजी भी बोल देंगे, ग्राम का रक्षक भी बोल देंगे, तो इसे क्षेत्रपाल, खेतलाजी या ग्राम रक्षक का लोक देवता भी कहा जाता है। दोस्तों आगे है वीर कल्लाजी। दोस्तों वीर कल्लाजी का वास्तविक नाम है कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? कल्लाजी राठौड़। इसे बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल ब्रह्मचारी। इन्हें कामधज और केहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामधज और केहर। दोस्तों वीर कल्लाजी के उपनाम क्या क्या हो जाए? कल्लाजी राठौड़, ब्रह्मचारी, कामधज और केहवर। दोस्तों इनका जन्म हुआ था मेड़ता नागौर में। कब हुआ था? 1544 में। इनकी बुआ थी दोस्तों मीरा। कौन सी मीरा? वही कृष्ण भगवान वाली। तो इनकी जन्म मेड़ता नागौर 1544 और बुआ थी इनकी मीरा बाई। दोस्तों जब अकबर के साथ युद्ध हुआ था तो इन्होंने अपने ताऊ जयमल को कंधे पर बैठा लिया था। तो दोस्तों ताऊ और ये दोनों के दो मुंह हो गए, दोनों के दो दो चार हाथ हो गए। तो इन्हें चार हाथों व दो सिरों वाला लोक देवता कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे यही आई है। तो चार हाथों व दो सिरों वाला लोक देवता कौन सा है दोस्तों? वीर कल्लाजी, जिन्हें क्या कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़। इसने 1567-68 में अकबर के साथ युद्ध किया। किससे? अकबर के साथ। युद्ध में अपने ताऊ जयमल को कंधे पर बैठा लिया था। अभी मैंने बताया था आपको, अपने ताऊ जयमल को कंधे पर बैठा लिया था। इसी कारण इन्हें चार हाथों और दो सिरों वाला लोक देवता भी कहा जाता है। एकमात्र लोक देवता है दोस्तों जो बारात लेकर सीधा युद्ध भूमि में ही पहुंच गया था। मतलब भाई को ब्याह होयो बारात उल्टी आ रही थी जना इन बोल दिया भाई अकबर लड़ाई कर ली। तो भाई घरा तो गियो को नहीं लुगाई उगाई ने तो देखवा डायरेक्ट कड़े चल गो, युद्ध में चल गो। और दोस्तों ये किसके अवतार है? शेषनाग के अवतार हैं। तो आपके कल्लाजी राठौड़ किसके अवतार है? शेषनाग के अवतार है। दोस्तों इनकी प्रमुख पीठ है दोस्तों रनेला बांसवाड़ा। कहाँ पे है? बांसवाड़ा। अवतार मैंने आपको बता ही दिया किसके हैं? शेषनाग के। इनकी छतरी है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। तो वीर कल्लाजी की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये जड़ी बूटियों के ज्ञाता थे दोस्तों, मतलब जड़ी बूटी बनती है ना, उनके ज्ञाता थे। इसकी कुलदेवी है नागणेची माता। गुरु थे भैरव नाथ। गुरु कौन थे दोस्तों? भैरवनाथ। और सर्वाधिक कहाँ पूजा जाता है? बांसवाड़ा में पूजा जाता है। भाई जब प्रमुख पीठ ही बांसवाड़ा में है तो सर्वाधिक पूजा भी कहाँ जाएगा? बांसवाड़ा में ही पूजा जाएगा। ठीक है, तो वीर कल्लाजी के बारे में आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो इनकी प्रमुख पीठ रनेला बांसवाड़ा, छतरी चित्तौड़गढ़ और 4 हाथों वाले और 2 सिरों वाले लोक देवता हैं दोस्तों। आगे है देव नारायण जी। तो दोस्तों आप ध्यान रखना देव नारायण जी जो है वो पंचपीरों में शामिल नहीं है, क्योंकि आपको पंचपीरों के बारे में पूछता है तो देव नारायण जी का नाम अवश्य देता है। इनके बचपन का नाम है दोस्तों उदय सिंह। देव नारायण जी के बचपन का नाम क्या है दोस्तों? उदय सिंह। और ये किस जाति के लोक देवता हैं? तो गुज्जर जाति के लोक देवता हैं। किस जाति के? गुज्जर जाति के। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आसींद भीलवाड़ा में। और कब हुआ था? 1243 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था दोस्तों सवाई भोज। कौन सा भोज? सवाई भोज। और माता का नाम था सेडू खराणी। पत्नी पीपी करती थी तो पत्नी है इनकी पिपल दे। और घोड़े का नाम है लीलागर। घोड़े का नाम क्या है दोस्तों? लीलागर। तो पिता सवाई भोज, माता सेडू खराणी, पत्नी पिपल दे और घोड़ा लीलागर। अवतार थे दोस्तों विष्णु का। ध्यान रखना ये विष्णु का अवतार हैं। किसके? विष्णु का। एकमात्र लोक देवता है जिसकी ईंट की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन नहीं यहाँ की। एकमात्र लोक देवता जिनकी ईंट की पूजा की जाती है तो देवनारायण जी। भोग है छाछ राबड़ी का। किसका भोग लगाया जाता है? छाछ राबड़ी का। इसने नीम व गोबर के औपचारिक महत्व बताया था। नीम और गोबर का औपचारिक महत्व किसने बताया था दोस्तों? तो देवनारायण जी ने बताया था। इनका जन्म आसींद भीलवाड़ा में हुआ था। ठीक है, और एकमात्र लोक देवता है जिसकी ईंट की पूजा
की जाती है। आगे इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। देवनारायण जी को चमत्कारी पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमत्कारी पुरुष। इसे देवजी और उदल भगवान भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? देवजी और उदल भगवान। ये किसके आराध्य देव थे दोस्तों? ये सांगा के आराध्य देव थे। मेवाड़ के महाराणा सांगा का आराध्य देव कौन था दोस्तों? देव नारायण जी। इनका मेला जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तमी को आता है। और कौन सी सप्तमी? भाद्र शुक्ल सप्तमी। कौन सी सप्तमी? भाद्र शुक्ल सप्तमी। इनके मंदिर है दोस्तों आसींद भीलवाड़ा, देवधाम जोधपुरिया टोंक और देवमाली ब्यावर अजमेर। देवमाली ब्यावर अजमेर। और इनकी समाधि भी यहीं है दोस्तों, देवमाली ब्यावर अजमेर में। राणा सांगा ने देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में देवनारायण जी का मंदिर बनाया था। तो आपके राणा सांगे ने मंदिर कहाँ बनाया था दोस्तों? देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों आगे इनकी फड़ से संबंधित क्वेश्चन है जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे। सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ देवनारायण जी की, सबसे लंबी देवनारायण जी की, सबसे छोटी देवनारायण जी की। मतलब सबसे प्राचीन भी, सबसे चित्रांकन वाली भी, सबसे लंबी भी, सबसे छोटी भी। सबसे लंबी है तो सर्वाधिक समय भी इसमें लगेगा, सबसे छोटी है तो सबसे कम समय भी इसमें लगेगा। एकमात्र फड़ है जिस पर 2 सितंबर 1992 को 2 × 2 सेंटीमीटर की 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई दोस्तों। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको ये कंप्लीट याद करना है। ध्यान रखना अपना मैटर सबसे बेस्ट रहेगा। आप जब थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम दे के आओगे तो देखना अपने नोट्स में से क्वेश्चन आएगा, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ट्रस्ट रखो आप मेरे के ऊपर और मैं अपनी मेहनत से सारा सिलेबस आपको करवाऊंगा। बस आप चैनल पे यूं ही बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर किए, खुद चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाजपा के विधायक नाथू सिंह गुज्जर ने देवनारायण जी की फिल्म में देवनारायण जी का रोल किया था। दोस्तों जो ये देवनारायण जी की मूवी बनी थी उसके अंदर देवनारायण जी का रोल किसने किया था? तो नाथू सिंह गुज्जर ने किया था। किसने किया था? नाथू सिंह गुज्जर। आगे है दोस्तों भेरू जी। दोस्तों एक तो अपने रिंगस को भेरू जी मारो देवरो हरे वो है, एक ही है राज संबंध में और दूसरा है रिंगस सिक्कर में। इनका वाहन क्या होता है दोस्तों? कुत्ता, डॉगी, DOG डॉग यानी कुत्ता। भेरू जी का वाहन क्या होता है? कुत्ता। आगे है आलम जी। तो दोस्तों ये कौन से राठौड़ थे? जेतमाल राठौड़ थे। और इनका मंदिर है दोस्तों आलम जी का दोहरा बाड़मेर। तो आलम जी का मंदिर कहाँ है? आलम जी का दोहरा बाड़मेर। कौन सी नदी के किनारे हैं दोस्तों? लूणी नदी के किनारे। और ये किसका स्थान है दोस्तों? घोड़ों का तीर्थ स्थान है। किसका स्थान है? घोड़ों का तीर्थ स्थान है। तो आलम जी का दोहरा बाड़मेर में किसका मंदिर है दोस्तों? आलम जी का। कौन से राठौड़ है? जेतमाल। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। और किसका स्थान है दोस्तों? घोड़ों का तीर्थ स्थान है। आशा करता हूँ आपको मैटर पसंद आया होगा। लोक देवता आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कोई गलती हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे उसको सुधार कर सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।